हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं सिलेबस ऑफ एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस एंड बीपीटी। ये जो कोर्सेज हैं, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। वी विल स्टार्ट अभी एमबीबीएस से। इनके कोर्स करिकुलम में क्या होता है वो देखेंगे पहले। एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 5.5 साल का कोर्स होता है, इन विच 1 साल जो होता है वो लास्ट वो इंटर्नशिप का होता है। एंड इसमें देखिए ये जो है ये फर्स्ट प्रोफेशनल 18 मंथ्स का होता है। इसमें फर्स्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड प्रोफेशनल में वो 18 महीने का भी होता है। उसमें ह्यूमन पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी होता है। अभी आएंगे लास्ट, दैट इज द थर्ड प्रोफेशनल कोर्स फॉर 18 मंथ्स। उसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑफ्थल्मोलॉजी, स्किन, वीडी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं। बिसाइड्स दैट इसमें सारे क्लिनिकल रोटेशन सेकेंड ईयर से शुरू होते हैं और इसको क्वालिफाई करने के लिए नीट यूजी में क्वालिफाई होना पड़ता है एडमिशन के लिए। डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर का प्रीफिक्स आफ्टर द कंप्लीशन लग जाता है। एमबीबीएस इज रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एंड डॉक्टर्स कैन प्रैक्टिस outside India after registering with foreign medical councils and even do post graduation day। ये सबसे बड़ा पॉपुलर कोर्स है मेडिकल में और इसके लिए बहुत कंपटीशन होता है। और दूसरे लेवल पे आता है अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट कंपेयरिंग विद बीएएमएस। बेसिकली मेरा ये है कि इसमें आई जस्ट वांट टू कंपेयर द कोर्सेज एंड द सिलेबस ऑफ दीज कोर्सेज। कोई ज़्यादा एक के ऊपर एक, मतलब जो एक से अच्छा दूसरा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सम हैव देयर ओन, ईच कोर्स हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो अभी देखिए ये कंपैरिजन जिस लिए बनाया मैंने, तो ये जो है समझ में आ जाएगा फर्स्ट जो डिफरेंट कोर्सेज है तो उसमें क्या क्या हुआ करते हैं। अभी बीएएमएस देख लीजिए, ये बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है और इसमें फर्स्ट 18 महीने में ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, संस्कृत एंड संहिता, ये सब सिखाया जाता है। और उसके बाद सेकेंड प्रोफेशनल में फार्मास्यूटिकल्स ऑफ आयुर्वेदा, पर्सनल एंड सोशल हाइजीन के टॉपिक्स इंक्लूडिंग डायटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस, पल्स डायग्नोसिस, क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा वो होता है चरका संहिता एंड मटेरिया मेडिका ऑफ आयुर्वेदा। अभी लास्ट 18 महीने में बीएएमएस कोर्स में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, ऑफ्थल्मोलॉजी, ईएनटी, डेंटिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स, योगा, मेडिकल एथिक्स, डिसर्टेशन एंड हेल्थ रेगुलेशन के बारे में भी सिखाया जाता है। दीज आर द टॉपिक्स। और उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 4.5 years, तो उसमें लास्ट उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप भी होता है। क्वालिफिकेशन नीडेड, you have to qualify in UG NEET to get into BAMS कोर्स। और उनको जो डिग्री देती है उसका दूसरा एक नाम भी है आयुर्वेदाचार्य, और वो VR का प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो वैद्य कहलाते थे। और BAMS कोर्स एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। संस्कृत का नॉलेज कंपलसरी है बिकॉज थोड़े टेक्स्ट उस लैंग्वेज में होते हैं, तो जब सीखते वक्त वो यू नीड टू लर्न दो संस्कृत टेक्स्ट सो दैट आपको ग्रिप आ जाएगा वो पढ़ाई में। एंड
अभी तीसरे इसमें आते हैं सेक्शन में, यहाँ पे BUMS है। ये BUMS इज़ अनदर कोर्स दैट इज़ वेरी पॉपुलर। उसका बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी है। इसको कामिल तिब जहारत के नाम से भी जाना भी जाता है। ये भी 5.5 साल का कोर्स है और इसमें लास्ट ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है। मतलब MBBS BAMS BUMS में ऐसा ही सिमिलर रहता है। और फर्स्ट प्रोफेशनल 18 मंथ्स का, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, उर्दू, अरबिक, लॉजिक एंड फिलोसफी, ये भी होता है। सेकेंड प्रोफेशनल विच इज़ 18 मंथ्स का, उसमें ह्यूमन पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, यूनानी फार्मेसी एंड कंपाउंड ड्रग्स, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी होता है। बेडसाइड क्लिनिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इलेक्टिव्स भी होते हैं। और कुछ इलेक्टिव्स भी, उसमें योगा भी होता है और दूसरे भी कुछ छोटे छोटे इलेक्टिव्स भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। और थर्ड प्रोफेशनल विच इज़ 18 मंथ्स, उसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, ENT एंड डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, regimental therapy for diseases, research methodology and medical statistics। ये सब थर्ड प्रोफेशनल में सिखाया जाता है। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है और इसका क्वालिफिकेशन के लिए भी नीट UG लगता है। और नॉलेज ऑफ उर्दू इज़ एसेंशियल, क्योंकि कुछ उर्दू अरबिक टर्म्स और जो समझना पड़ता है उसमें उर्दू और अरबिक में लिखा रहता है कुछ कुछ जगहों पे, तो वो सब समझने के लिए उसका थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी होता है। BAMS कोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस, टर्की एंड द मिडल ईस्ट। तो उस ज़माने में तो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दोज प्लेसेस, और उसका ओल्ड नेम जो था उस जगहों में तो हकीम कहला जाता था। बट आज के दौर में वो डॉक्टर का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट कोर्स विच इज़ BHMS। BHMS इज़ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सो इसमें क्या होता है, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। एंड फर्स्ट ईयर दे हैव 5 years में ऐसे उनका 4th ईयर तक जाता है, और लास्ट 1.5 years में उसका ये रहता है उनका इंटर्नशिप। तो फर्स्ट ईयर में देखते हैं सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी विथ बायोकेमिस्ट्री, होम्योपैथिक फार्मेसी, मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। देन सेकेंड ईयर में जो होता है उनको सब्जेक्ट्स ह्यूमन पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी भी होता है। थर्ड ईयर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, इन्फेंट केयर एंड होम्योथेरेपेटिक्स, सर्जरी including ENT, eye, dental, homeotherapeutics, और practice of medicine, homeopathic philosophy, homeopathic medica। तो उन मेटर्ना मेडिका वो जो होता है उनका बुक्स होते हैं वो जो होम्योपैथी के। और फोर्थ ईयर में द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड होम्योथेरेपेटिक्स, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन और रेपेटरी। 1 साल का इंटर्नशिप भी होता है। ये भी 5.5 साल का कोर्स है। नीट UG लगता है एडमिशन के लिए BHMS कोर्स करने के लिए। BHMS कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर का प्रीफिक्स लगा सकते हैं। और हिस्ट्री में देखा जाए तो उनको जो कोर्स जो शुरू हुआ था BHMS, इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड नाउ वर्ल्ड वाइड बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल्स भी हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन टू डेंटल विच इज़ BDS। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये जो है 5 year का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। ये वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स है, कंसर्न्स दी डेंटल पैथोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें फर्स्ट ईयर में डेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ओरल हिस्टोलॉजी, डेंटल मटेरियल्स, जनरल ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स,
प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स वो भी होता है। फिर सेकेंड ईयर में जनरल एंड डेंटल फार्माकोलॉजी थेरेपेटिक्स, general human pathology and microbiology, oral pathology and oral microbiology, preclinical prosthodontics. Third year, they have conservative dentistry, endodontics, oral pathology, microbiology, oral medicine and radiology, oral and maxillofacial surgery, orthodontics, and dentofacial orthopedics. Pediatrics, preventive dentistry, general medicine and surgery, prosthodontics. Fourth year, which is the final year, they have conservative dentistry, endodontics, oral medicine and radiology, oral and maxillofacial surgery, orthodontics and dentofacial orthopedics, pediatrics and preventive dentistry, periodontology, prosthodontics, public health dentistry. और उसके बाद एक साल का डेंटल या 6 महीने का भी कुछ जगहों में होता है, वो इंटर्नशिप भी होता है, नीट यूजी लगता है to get admission to BDS course. BDS graduates after the completion उनको डॉक्टर का प्रीफिक्स दे कैन यूज़ वो यूज़ कर सकते हैं, और मैनी दूसरे बाहर के कंट्रीज़ में भी उनके अपने डेंटल काउंसिल भी हैं। तो अभी आते हैं लास्ट कॉलम में, ये भी अच्छा कोर्स है। दिस इज़ BPT विच इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। इट्स अ 4.5 year कोर्स एंड फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक नर्सिंग, इंग्लिश, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी। सेकेंड ईयर ह्यूमन पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड एंड CPR, लॉज इन ट्रीटमेंट, exercise therapy, electrotherapy, research methodology and biostatics, introduction to treatment, clinical observation, postings भी होती है। थर्ड ईयर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, orthopedics and traumatology, orthopedics and sports physiotherapy, supervised rotatory training, allied therapies. फाइनल ईयर इनको होता है कि courses subjects like neurology, neurosurgery, neurophysiology, community medicine, community-based rehabilitation, ethics, administration and supervision, evidence-based physiotherapy and practice, research project. और फिर इनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद दे हैव हॉस्पिटल इंटर्नशिप ऑफ 6 months. इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है कुछ जगहों पे नीट यूजी के इस कोर्स पे या CET और डायरेक्ट एडमिशन, और प्राइवेट कॉलेजेस में उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, और completion of the on the completion of the course prefix of doctor is used by the graduates to practice. और फिजियोथेरेपी काउंसिल्स वर्ल्ड वाइड है and they can also prescribe sometimes over the counter medications if need and advise the patients. तो ये जो है आप देख सकते हैं, we have given an idea of एक overview है about the subjects that are covered in MBBS, BAMS, BUMS, BHMS, BDS और BPT. अभी जैसा आपके पैशन पे है, डिपेंड्स और व्हाट कोर्सेज आप परस्यू करना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर आप यू लाइक वन कोर्स और वो आपका पैशन है तो उसमें आप उसको आप एडमिशन लेके परस्यू करना ही बेटर है, बिकॉज rather than just going and people are saying ये अच्छा है वो अच्छा है. So because क्या होता है, in the end you will have to practice and stay with it for your whole life. तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोर्स में ज्वाइन कर लिया then you should not regret it later on in life. तो आपको पसंद आना चाहिए and it should give you, the course should be able to give you that satisfaction of working in that field. तो no matter what field, what course you choose, वो आपका वो पैशन होना चाहिए. and if you want you can also talk to your जो ये कोर्स करके हैं तो उनके जाके पास बैठ के उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं
and see if this is the one that you want to take, because इसमें सब कोर्सेज में बहुत मेहनत लगती है. इट्स नॉट दैट ओनली MBBS और BAMS और BUMS और ओनली BDS विल मतलब कोई भी कोर्स आप लेंगे तो उसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है.